अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान अली। मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं पाकिस्तान के मुतअद्दिद सहाफ़ी जिन्होंने बहुत सारे इदारों में एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर एयरवाई, जियो में सर्व किया है। इसके अलावा बीबीसी में लिखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, गार्डियन में लिखते हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू में लिखते हैं। इनके लिखने का अंदाज़ बहुत मुनफ़रिद है, बहुत यूनिक है, बड़ा हट के लिखते हैं। तो पाकिस्तान की सहाफ़त में एक बहुत बड़ा नाम है। सर बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी इमरान, शुक्रिया शुक्रिया भाई, जबरदस्त जबरदस्त यार। आपका यूट्यूब चैनल जो है वो जब पता चला तो हमने तो आप जबरदस्त यार, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बेस्ट विशेस जी। सर सियासत से पहले अगर आपसे क्रिकेट के हवाले से बात कर लें, क्योंकि क्रिकेट में आपने बड़ा लिखा भी है, आप एनालिसिस भी दे रहे हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। तो सर जो मेरिट का फुक़दान है पीसीबी में या लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है, जिस तरह फवाद आलम की एग्ज़ाम्पल ले लें कि 10 साल वो उसको टीम में नहीं लिया, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए यार इमरान, बात ये कि हमारे आपकी जो वाबस्तगी है क्रिकेट से ना, वो तो बिल्कुल ही अलग है। ये कोई जात पात से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो आपके, आप अगर भावलपुर से आपका ताल्लुक है तो वहां भी क्रिकेट होती है, और मेरा ताल्लुक अगर लड़काना से है तो बचपन में मैं भी क्रिकेट खेला हूँ लड़काना की गलियों के अंदर। इसी तरह थर के अंदर देख लीजिए, उधर भी यही है। फिर अब कबायली इलाकों के अंदर देख लीजिए, तो पहाड़ हो या थर हो या कोई सहरा हो, हर जगह पे क्रिकेट का एक इश्क है और जुनून है। और मैं समझता हूँ इमरान के हमारे मुल्क के अंदर इतना हमने दुख दर्द देखे हैं, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से मिले हों, चाहे वो फौजी डिक्टेटर्स की तरफ से मिले हों, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, सेहत के शोबों में हो। इतने हमने धक्के खाए हैं हमारी कौम ने। तो उसमें हम देखते हैं कि दहशतगर्दी देख लें आप, कि पिछले 15 साल के अंदर जो है, अब तो कुछ अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, लेकिन 15 साल के अंदर 70-75 हजार जाने हमने गंवा दी। तो उसमें हमारे लिए खुशी का पैगाम होता है। क्रिकेट में जीत का मतलब है खुशी। 92 के वर्ल्ड कप आप देखो, इमरान खान जीत के जब लाए तो लाहौर के अंदर लाखों फर्क थे, उतने ही थे जितने लग रहा था कि जैसे बेनजीर भुट्टो जिया के दौर के अंदर वापस आई है। तो उसके अंदर आप अंदाजा लगाओ कि वकार यूनुस उस वर्ल्ड कप में नहीं खेले थे इमरान, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे उस ट्रैक पे चढ़ने दिया जाए जिसके ऊपर वो था। इतने लाखों की तादाद में लोग थे। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये हमारे कौम के माशरे की रूह में सराहियत कर गई है क्रिकेट। और उसके अंदर जरा सा भी हम देखते हैं कि यार नाइंसाफी हो रही है, नाजायज हो रहा है, तो हमारा दिल दुखता है। हमारी परफॉर्मेंस खराब होती है तो हमारा दिल दुखता है। हमने और आपने तो देखो, हम बड़े हुए हैं और हम साथ खेले हैं, तो हमने कितने बड़े बड़े नाम देखे हैं कि जावेद नियादाद है, इमरान खान है, आसिफ इकबाल है, अपना जहीर अब्बास है, वसीम राजा, आप देखो सईद अनवर, आमिर सुहेल, वसीम अकरम, वकार यूनुस, राशिद लतीफ, ना सकलैन, मतलब आप उंगलियां कम पड़ जाएंगी। और अब के अगर आप देखो तो उंगलियां मेरे ख्याल में ज्यादा होंगी कि अब स्टार ढूंढे कि कहां से। तो हमारा दिल दुखता है यार, न्यूजीलैंड में किस तरह हार गए, इंग्लैंड में किस तरह हार गए यार, कि हम फिर उसके बाद फिर अब बड़ी मुश्किल से अपनी विकेट पे एक जीते मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और फवाद आलम का आपने जिक्र किया। फवाद आलम देखो यार, मुझे और आपको इतनी आंखों से इतना अच्छा नहीं लगता खेलते हुए ना, फंसता जी। है, टांगे इसकी ऐसे क्रॉस होती है, बिल्कुल चंद्रपॉल की तरह खेल रहा होता है, स्लो खेलता है, बहुत लंबी लंबी हिटें नहीं मारता। लेकिन आप अंदाजा लगाओ यार कि टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी, और उसके बाद कमबैक के बाद बैक टू बैक 2 सेंचुरी, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी कर दी, एक कराची के अंदर कर दी। 38 सेंचुरियां फर्स्ट क्लास में लड़के की। इसका मतलब है कि यार रेजिलेंस है, अंदर एक जज्बा है कि यार मैंने करना है। और बेचारा किसी को ब्लेम भी नहीं करता। वो तो आप और मैं और कोई और माजिद भट्टी या ऋषि शकूर या राशिद लतीफ या डॉक्टर नुमान वगैरह आवाज उठा दे कि हाँ यार इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, अब खेला जाके। तो भाई ये 10 साल का हिसाब कौन देगा? इंतजाम चीफ सेलेक्टर, हेड कोच अपना वकार यूनुस, ये रफीज राजा इंटरनेशनल कमेंटेटर बनते हैं। बताओ यार, कहते हैं कि इनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। अरे भाई यार, आपने कौन सा, आपने 67 57 मैच खेले, 67 मैच, 2 सेंचुरियां की है।
इस लड़के ने तो 8-10 मैचों में 3 सेंचुरियां कर दी है। आप इसकी अगर आप टेक्निक की बात कर रहे हो, ठीक है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, एमबीए किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गरीब लड़का जो गलियों में खेला, इसके बाप और चचा के साथ मैं क्रिकेट खेला हूँ यार, तारिक आलम और रफत आलम, क्या खूबसूरत खेलते थे, लेकिन उस वक्त इतना टैलेंट था। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खेलते थे, बड़े अच्छे बैट्समैन थे दोनों। और नहीं चांस मिला क्योंकि उस वक्त इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, जावेद मियांदाद, हारून रशीद, इमरान खान, फला फला, जो आप नाम, मुश्ताक मोहम्मद वगैरह सारे, और नहीं चांस मिला। ये देखो ना, ये हो गया। फिर दूसरा आप देख लो कि इतने सारे प्लेयर्स हैं इमरान, कि वो जी फारिग ही हो जाते हैं, सिलेक्शन वाले रडार में ही नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। शाहीन अफरीदी खैबर एजेंसी से आया ना, स्वाबी से आया, अपना देखो जुनेद खान, जुनेद के बाद आया यासिर शाह। यासिर शाह ने भी 10 साल क्रिकेट खेली है। इसको सारे कोच कोच शाजी कहते हैं। अभी देखो आवाज माइक पे आ रही होती है, शाजी सबका कोच था। इतने इतने सीनियर एज में इनको लिया है, और उसने 250 विकेट ले चुका है वो। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी सेलेक्टर्स जवाब दें, मेरिट का जवाब दें। फिर अभी आप देख लो, हमारे यहाँ जो क्लब क्रिकेट है वो गायब हो गई। क्लब क्रिकेट के अंदर मैनेजर्स होते थे, पैटर्न होते थे, वो गायब हो गई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट जो है वो उसका इमेज खराब हो गया। डिपार्टमेंट इमरान खान साहब ने बंद कर दिया। डिपार्टमेंट खत्म होंगे तो यार बताओ, वो जो लड़का जो टेस्ट क्रिकेट में नहीं आ रहा, या जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, या जिसको बीबीएल नहीं मिल रही, जो बिग बैश नहीं मिल रहा, पीएसएल नहीं मिल रहा, उसके पास तो खाने पीने के पैसे नहीं है। बेचारे इतने बेरोजगार हो गए। कोई रिक्शा चला रहे, कोई मोटरसाइकिल चला रही। मुझे कोई बता रहा था, अंडर 19 का एक लड़का था कराची का, वो अंडर 19 की, पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में गया यार, और अभी जो है वो बाइक चला रहा है। बाइक की है क्या? तो आप अंदाजा लगाओ, ये तो बड़ी इंजस्टिस है। मैं समझता हूँ कि हमारे सर, वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान जो वजीर आजम है इस वक्त, आप बता रहे हैं कि उनके वजीर आजम होते हुए क्रिकेट का ये हाल है। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, हम क्रिकेट में बेहतरी लाएंगे, इसका मैकेनिज्म चेंज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, बेहतर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के तर्ज की हमारी क्रिकेट होगी। तो ये क्यों नहीं कर सके सर अभी तक? देखिए यार, इमरान खान, देखो उनकी 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 कायदाना सलाहियतों, जो कैप्टनसी थी उस जमाने में, उस पर तो कोई किसी को इनकार नहीं है। कितने अजीम प्लेयर थे, उस पर तो किसी इनकार नहीं है। लेकिन देखो, ये भी पीआई की तरफ से खेलते थे। माजिद खान जो है वो भी पीआई की तरफ से खेलते थे। फिर मुश्ताक मोहम्मद पीआई की तरफ से खेलते थे। ये यूबीएल से इंजमाम वकार, राशिद लतीफ वगैरह खेलते थे सारे। हबीब बैंक से सलीम मलिक, एजाज अहमद, और अपना जावेद मियांदाद वगैरह खेलते थे। तो हर एक डिपार्टमेंट क्रिकेट इनको रोजगार देता था ना। अब ये कहते हैं कि ये इमरान खान साहब को ये नहीं अंदाजा कि यार शेफर्ड शील्ड जो ऑस्ट्रेलिया में है, उनके पास तो इतना, हर फिर काउंटी क्रिकेट है। अब काउंटी क्रिकेट जो है वो 100 साल पुराना सिस्टम है। उसके अंदर तो क्लब अमीर है, सारे लोग मेंबरशिप में पैसे देते हैं। हमारे पास तो खेलने के लिए पैसे नहीं होते। मुश्ताक अहमद देखो, साहिवाल का था तो जूते नहीं थे उसके पास। वो खुद कहता है कि यार उसके बाप के पास, अजीम बाप था जिसके 100 रुपए नहीं होते थे और 5-6 बहन भाई खाना खाते थे, कोई भूखा सोता था। बाप ने भूख के बाद जो है उसको एक ट्राउजर और बैट दिलवाया ताकि वो बच्चा खेल सके। मुश्ताक अहमद खुद कहता है। अंदाजा लगाएं यार कि इस बैकग्राउंड से अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो फिर काउंटी क्रिकेट की तरह सिस्टम कहाँ पे होगा? अच्छा, फिर दूसरा वसीम साहब है, ये जो क्या नाम है, वसीम खान, जो बड़े बरतानवी लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं यार, बड़ा सूटेड बूटेड आदमी है। अब इनको पाकिस्तान की क्रिकेट का फर्स्ट क्लास का क्या पता है यार? है यहाँ पे तो रोडों पे इन्होंने सर, इतनी साबिक फास्ट की। बॉलर शोएब अख्तर ने, जी, जी। सर, साबिक फ़ास्ट बॉलर शोएब अख्तर के ख़्याल में उन्होंने काफ़ी दिन पहले आमिर मीर के साथ इंटरव्यू दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं, उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल है ना, वो हॉकी से भी बुरा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी क्रिकेट उस तरफ जा रही है? अच्छा देखिए, ज़ाहिर बात है, शुएब अख्तर का एक ज़ाहिर बात है, ब्रांड बोलता है, खुल के बोलता है ना, जीदारी से बोलते हैं। राशिद लतीफ़ को बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज है। ज़ाहिर बात है कि पूरी ज़िंदगी क्रिकेट में लगाई है। तो बात में वज़न तो है, लेकिन दिल जले हुए क ज़ुबान पर आता है ना यार। हॉकी के अंदर हम देखो कि हम कहाँ पे थे यार। शहनाज़ सीनियर, शहनाज़ जूनियर,
फिर उसके बाद ताहिर जमान, मुनव्वर जमान, रशीद जूनियर, हनीफ खान, हसन सरदार, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, करीमुल्लाह। अब अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी टीम थी यार। ओलंपिक के अंदर हम खेलते थे, वर्ल्ड कप में हम जीते थे। अब 94 के अंदर जो वर्ल्ड कप जीता है हमने, वो आखिरी हमने जीता है 94 के अंदर, बड़ा टूर्नामेंट इंटरनेशनल हॉकी के अंदर। अब हॉकी देखो कहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, ईमान की बात बताएं इमरान, आपको और मुझे 3 नाम नहीं पता होंगे टीम के अंदर कौन खेल रहे हैं, और 70 के 80 के बिल्कुल 90 के सारे हमें पता है। तो इसका मतलब है कि जवाली जो हॉकी की हुई है, उसकी भी वजूहत यही है ना कि आपस में लड़ाइयाँ मेरिट के ऊपर, कत्ल मेरिट के नाम पर, ग्राउंड्स का ना होना, ऑस्ट्रोटर्फ लगनी है, कौन सी लगनी है, पैसे खाना, स्टेडियम नहीं बनाना, सहूलतें नहीं देना। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ऐसी तर्जनी इस तरह से नहीं आ सकती, क्योंकि क्रिकेट के अंदर टैलेंट बहुत आ रहा है, गलियों में, रोडों पे, हर जगह पे खेलते हैं। आप देखो फेसबुक पे आप लगाओ, कोई लगाता है मिस्टर चकवाल फना है, 6 बॉलों पे इतने चाहिए, टेप बॉल से क्रिकेट हो रही है, हजारों रुपए दे रहे हैं उनको। तो एक कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन है क्रिकेट के साथ। मैं आप यकीन करो, मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल जिस तरह हमारी एक नजरियाती, या आप कह लो कि एक इश्क जो है ना क्रिकेट के साथ, वो इतनी जबान नहीं होने देगा। लेकिन जिस तरीके से नीचे जा रही है क्रिकेट की टीम, उसमें तो शेब अख्तर, आकिब लतीफ वगैरह बात सही कह रहे हैं कि भाई आप क्लब क्रिकेट को रिस्टोर करें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को सही करें, और फिर रोजगार दें, फैसिलिटीज दें। अब कराची के सारे ग्राउंड आप यकीन करो, मैं स्कूल कॉलेज में था, मैं यहीं पे आया था लाड़काना से, मैं हर ग्राउंड पे खेला हुआ था, नेशनल स्टेडियम से लेके हर ग्राउंड पे। अब यहाँ पे ग्राउंड कम बचे हैं यार, एमकेएम वालों ने सर, ग्राउंड। एक दहाई में पाकिस्तानी क्रिकेट कोई बड़ा स्टार नहीं पैदा कर सकी जिस तरह शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम, वकार यूनिस। हाँ बिल्कुल, जाहिर बात है कि देखो पहले मैच विनर्स बहुत थे। हाँ, 2-3 चीजें हैं जो हमारी जी। टीम में कमी, एक तो मैच विनर्स नहीं है, फिर दूसरा फर्स्ट क्लास जो हमारी क्रिकेट है ना, वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं हो रही। लोग काउंटी में नहीं जा रहे, 4-4 दिन के मैचेस नहीं खेल रहे। जब तक 3-4 रोज के मैच नहीं खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट में नाम नहीं पैदा करेंगे, और जब नाम नहीं पैदा करेंगे तो फिर मैच विनर कैसे होंगे जब इतना तजर्बा होगा। लेकिन आप देखो, पहले सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, एजाज अहमद, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद, राशिद लतीफ, मोइन खान, आप सकलैन मुश्ताक दूसरा यार उसने इजाद कर लिया। आप बताओ यार कि तो इतने बड़े क्रिकेटर इस वक्त क्यों नहीं पैदा हो रहे? वो हम समझते हैं टैलेंट फिर भी है। अब जैसा शाहीन अफरीदी का टैलेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वाला जो टैलेंट है ना, कि रिवर्स स्विंग और ऐसे आए कि आप छा जाए पूरी दुनिया के नक्शे पे, उसमें सिर्फ बाबर बाबर आजम है। बदकिस्मती हमारी हुई कि शर्जील हमें बड़ा अच्छा मिला था, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिल गया था हमें वनडे क्रिकेट का और T20 का। आप देखो कैसी बदकिस्मती है इमरान के यार, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, मेलबर्न पे तो चौके छक्के मार रहा है, टेस्ट के अंदर भी 50 कर है। तो वहां पे 2 कैप्टन साबिक ऑस्ट्रेलिया बैठे हुए थे, कमेंटेटर बॉक्स में, मुझे अच्छा तरह याद है। उन्होंने कहा हमें बड़ा जबरदस्त फख्र होगा कि ये शर्जील जो है हमारे बिग बैश लीग खेले। हमने देखा 2 महीने के बाद ही पीएसएल में दुबई में था, पीएसएल देखने के लिए पता चला शर्जील ये मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में हो गए। अब बताओ इसमें तो मेरा आपका कसूर क्या है ना, बोर्ड का कसूर है। तो जो लालच है, जो तमा है, उसने भी आमिर को देखो उसने तबाह किया। मोहम्मद आसिफ, उससे कहते हैं कि बड़ा जादूगर बॉलर पाकिस्तान के अंदर स्विंग बॉलर रिसेंट टाइम में आया ही नहीं है। यानी कि इमरान खान से मैं मजहर अब्बास प्रेस क्लब कराची में मिले थे, तो हम आसिफ कर दोनों ने बड़ा जबरदस्त बात की थी। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की अपोजिशन में जब थे, कहने लगे कि यार जिस जिस चैनल पे, जिस जगह पे हम घंटों काम करके फास्ट बॉलर जो है वो उस चैनल को पाता है ना, इसका ये नेचुरल है, वहीं से इन स्विंग वहीं से आउट स्विंग। अभी मैं शोएब अख्तर की बात सुन रहा था, शोएब अख्तर ने कहा यार हम तो मेहनत करते थे ना, ये बंदा तो बाकायदा एक मैजिशियन की तरह आर्ट इसके पास था, जो अब देख लो कहाँ पे है यार। तो इसी तरह मोहम्मद आमिर का देख लो यार, 5 साल जेल भी हुई, नाम बदनाम भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो भी निकल गया। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो बड़ा क्रिकेटर आता भी है ना, जिसके अंदर चांस होता है, उसको ग्रूम नहीं करते। मतलब इंडिया के अंदर देखो यार, इंडिया, हम क्रिकेटर्स की तारीफ करनी चाहिए,
इंडिया के अंदर क्रिकेटर आते हैं, वो भी कहीं झोपड़पट्टी से आए, कहीं से आए, साल 2 साल के अंदर ऐसा ग्रूम हो जाता है, उसको बताते हैं यार क्या सही है क्या गलत है। बाहर जाओगे तो भाई बीचेस पे आपको ऐसे नज़ारे नजर आएंगे जो पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। तो कोई बदतमीजी नहीं करना, वहाँ पे क्लब भी है, वहाँ पे डांस भी होता है, वहाँ पे आपने अपने मुल्क का एम्बेसडर बनना है। उधर भी गलतियां बहुत होती है इंडिया में, लेकिन एक ग्रूमिंग होती है। हमारे यहाँ ग्रूमिंग करनी चाहिए कि जो प्लेयर्स इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको अच्छी तरह रखना, किस तरह चलना है, किस तरह फिरना है, वो एक बड़ा मसला है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि उस तरह के प्लेयर्स नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि हमारी क्रिकेट के स्ट्रक्चर में, निज़ाम में बड़ी खामी है और जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और T20 क्रिकेट से टेस्ट टीम नहीं बन सकती, ये बात तो प्रूवन फैक्ट है। आप देख लो कि जो अच्छा प्लेयर है ना, वो तीनों फॉर्म पे खेल सकता है। जो रूट को देख लो आप, इंग्लैंड का है, कोहली को इंडिया के देख लो, बाबर आजम को देख लो आप। अगर आप T20 PSL के टूर्नामेंट से टुल्लेबाजों से, जिस तरह आप समझोगे कि आप अगर स्क्वायर लेग से और मिड ऑन तक आपने मारना है, तो बस फिर सर आपने मेरा आपसे इस हवाले से आखिरी क्वेश्चन कि मौजूदा जो हमारा क्रिकेट का निज़ाम है, क्या ये सियासत ज़दा हो चुका है? फिर से बोलिएगा इमरान। जी? जी इमरान, क्या कह रहे थे? सर मेरा आपसे इस हवाले से आखिरी क्वेश्चन कि जो पाकिस्तान का मौजूदा क्रिकेट का निज़ाम है, क्या ये सियासत ज़दा हो चुका है? यार सियासत ज़दा भी हो गया है और थोड़ा-सा हमारे साथ मजबूरी ये हुई कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। इंटरनेशनल क्रिकेट जब नहीं होती ना दहशतगर्दी की वजह से, 2009 से और 2018-19 तक इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं हुई, तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको सामने देखने का मौका ही नहीं मिला। अब हम बचपन में जाते थे, ये नौजवान क्रिकेटर जो सारे आए हैं, वो अपने हीरोज़ को, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को सामने देखते थे। अब मैं आपको बताऊँ 80 की दहाई, 90 की दहाई में रिचर्ड्स वगैरह ये कराची के बाज़ारों में और पेशावर के बाज़ारों में फिर रहे होते थे। स्टीव मार्को और रिक्शा के अंदर घूम रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं। तो अब वो जब गायब हो गया, तो उससे एक बड़ा खला पैदा हुआ। और दूसरा, हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अच्छा आपके पास अगर टाइम मिला था कि फैसिलिटीज आप ज्यादा कर देते, तो स्टेडियम और जबूहाली का शिकार हो गया। भाई हैदराबाद के अंदर स्टेडियम फारे है, वहां पे टेस्ट मैचेज होते थे। कराची का स्टेडियम के अंदर जब PSL का फाइनल हो रहा था और ये जिम्बाब्वे की टीमें और वेस्ट इंडीज की आ रही थी, तो जल्दी जल्दी रातों रात काम हुआ। और मैं PSL का फाइनल देखने गया, मैंने कहा यार कहीं गिरगिरा ना जाए यार। तो इतने साल आपको मिले, उसके अंदर भी आपने यार मतलब क्या घोड़े और गधे बांधने के लिए स्टेडियम रखे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्रिकेट बोर्ड भी जिम्मेदार है, जो सिटी एसोसिएशन है वो भी जिम्मेदार है, और निज़ाम का कि ये निज़ाम बनाना है, वो निज़ाम बना रहे हैं। भाई जो भी निज़ाम बनाए आप, उसमें ना सियासत से पाक होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। जी। लड़के आपको टैलेंटेड मिल जाएंगे, लेकिन आप अपना सिस्टम इन प्लेस करें। आप यकीन करो यार, 80 की दिहाई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो क्लब क्रिकेट होती थी ना, उसमें जो सेंचुरी करता था और 5 विकेट लेता था, मैंने उस जमाने में मुझे पता था, तो उसको ऑस्ट्रेलिया $100 मिलते थे। अब यहाँ तो जेब में ₹100 नहीं देते यार। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तो है ना। रोजगार दें, तालीम दें, खिलाड़ी को। अब वो हैदर अली है, देखो होटल पे वेटर था, है, आ गया ना टीम के अंदर, उसकी तो कोई जी। परवाह नहीं, कोई सोर्स नहीं थी ना। लेकिन अब हैदर अली के अगर कॉलर खड़े हो जाएंगे और वो न्यूजीलैंड की विकेटों पे इंजमाम का, मैं सुन रहा था कि यार आप ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब आप बड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो फिर आप सीख रहे होते हैं। तो जो सीखने का अमल नहीं है, अब शदाब को आपने देखा होगा, जो पहले आया था उससे कोई थोड़ा बहुत ही फर्क हुआ होगा। फहीम अशरफ को देख लें आप, बॉलिंग। हसन अली देखें कितनी इंजरीज के बाद अब वापस आया है। तो ये क्रिकेटर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, वो उनको सीखना चाहिए। अभी देखो आप, पांच जो है, वो पांच जो है इंडिया का, वो पांडे है, स्पॉइल्ड ब्रेड था यार। मतलब उसके तो इतनी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन कैसा खिलाड़ी हो गया यार कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, न्यूजीलैंड में खेल रहा है, इंग्लैंड में स्कोर कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ खिलाड़ियों का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कसूर है कि आप कॉलर ना करें, गुरूर ना हो। पैसे आए तो फिर इज्जत के साथ रहे, अल्लाह ताला इज्जत देता है, तो फिर उसके साथ वकार भी आना चाहिए।
सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, आपने अवैस तौहीद साहब को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, बैनुल-अक़वामी सियासत पे, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बात करते देखा होगा। आज मुनफ़रिद अंदाज़ में आपने उनको देखा कि क्रिकेट पे तबसरा कर रहे थे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।